अरे, तुम्हें तो डांस करना आता ही नहीं है। अरे तुम कैसे नाचती हो भाई? आज से पहले कभी नाची नहीं हो क्या? तुमको नाचने भी नहीं आता है। देखो इसके स्टेप ऐसे होता है, इस गाने का स्टेप ऐसा था। तुम इसका वीडियो नहीं देखी थी? तुमको प्रैक्टिस करके आना चाहिए था ना। और न जाने कितने तरीके के ही बातें होती हैं जब आप नाच रही होती हैं, तो आपको आपके कानों में सुनाई दे जाती है। फिर वो आपके दोस्त होते हैं, बहन होते हैं, भाई होते हैं, घर परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कितने ही चहेते लोग होते हैं, वो बोल जाते हैं और आपका दिल टूट जाता है। आपको ये यकीन होने लग जाता है कि जी हाँ, आपको डांस तो करना आता ही नहीं है। आप खुश हैं, आप नाच रही हैं, आप गा रही हैं, आप उछल रही हैं, कूद रही हैं, अपने स्टेप्स खुद बना रही हैं, पर फिर भी आपको उनकी बातों पे ज़्यादा भरोसा हो जाता है। आपको लगता है कि सामने वाले आपसे ज़्यादा जानते हैं और वो जो राय बना रहे हैं वो बहुत सही बना रहे हैं। तो जी नहीं, आपने बिल्कुल गलत समझा। पता है, इस दुनिया को ना जब मन किया तब इसे हिप हॉप जनरे के डांस पसंद आए। कभी इसे क्लासिकल डांसेस पसंद आ जाते हैं, कभी इसे कॉन्टेम्प्रेरी डांस पसंद आते हैं, कभी इसे कथक, कभी भरतनाट्यम, कभी ट्राइबल डांसेस पसंद आते हैं। मतलब इस दुनिया का जैसा मूड, जैसा वाइब, जैसा ग्रुप, जैसा फ्रेंड सर्कल, उसे वैसा ही डांस पसंद आता है। पर मुझे ये बताइए, क्या आप अकेले कमरे को बंद करके जब आईने के सामने नाचती हैं तो क्या आपको कोई शोर, कोई कमेंट, किसी भी तरीके का नेगेटिव सेंटेंस सुनाई देता है कि अरे तुम्हें तो नाचना आ नहीं रहा है, तुम कितना गंदा नाच रही हो? जी नहीं, आप केवल खुल करके नाचना चाहते हैं और इसलिए आप अकेले में जब नाचते हैं तो खुल करके नाच पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको जज करने के लिए बैठा हुआ नहीं रहता। ना ही तो आप ये चिंता कर रहे होते हैं कि मैं कैसे पागलों की तरह नाच रहा हूँ। आप केवल नाचते रहते हैं, रचते जाते हैं और उस वक्त आप इतना डूब जाते हैं अपनी मस्ती में, अपने उस टैलेंट में, कि आप डांसर न होते हुए भी डांस को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। यानी कि आप एक सफल नृतक न होकर के भी, एक सफल नृत्यिका न होकर के भी आप उस वक्त एक रचना करने लग जाते हैं। आप रचने लग जाते हैं नए विधियों को, नए स्टेप्स को, नए सॉन्ग्स को, नए ढलान उतार चढ़ाव को, उस हर एक बीट को महसूस करने लग जाते हैं। और उस वक्त आपका देह ही नाच रहा होता है, आपकी आत्मा नाच रही होती है, आपके विचार नाच रहे होते हैं। आप महसूस कर पा रहे होते हैं कि खुल कर के नाचना किसे कहते हैं। और जी हाँ, वाकई में वो डांस फॉर्म शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत डांस फॉर्म है जो आप अकेले में नाचते हैं, कमरे को बंद करके। क्योंकि जब आप दुनिया के सामने नाचते हैं, किसी पार्टी, किसी शादी, किसी के बर्थडे या किसी के गेटअप्स में, वहाँ पे आप खुद को कन्फाइन कर लेते हैं कि भाई इस गाने में इस तरीके के स्टेप्स हीरोइन ने किए थे, यहाँ पे ऐसे नाच रही थी वो लड़की, मैंने देखा था। सदियों से तो लोग ऐसे गानों पे इसी तरीके के वाइबिंग्स, इसी तरीके के गेटअप्स, इसी तरीके के एक्सप्रेशंस के साथ डांस करते आए हैं। तो मैं आज इस रोमांटिक गाने पे या फिर मैं इस सैड गाने पे कैसे ये दूसरा
स्टेप करूं, तो आप वहाँ पे थोड़े बंद हो जाते हैं। आप लिमिटेड नोशंस के साथ आप अपने विचारधाराओं को एक कमरे में कैद करके फिर नाचने के लिए उतरते हैं। लेकिन जब आप अकेले नाच रहे होते हैं तो वहाँ सृजनता की शक्ति होती है, वहाँ कुछ नयापन, कुछ अनूठापन होता है। वहाँ पे गलतियाँ होती हैं लेकिन वो सुधर भी जाते हैं, और आप वहाँ पे मानने को तैयार भी होते हैं कि हाँ, आपसे गलती हुई है, और आप खूबसूरती के साथ उस इम्परफेक्ट स्टेप को फिर से नहीं 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 ऐसे नाचूंगी, और फिर उससे प्यार से परफेक्ट स्टेप में बदल भी देते हैं। यानी कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती है। आप गुरु भी बन जाती हैं, आप शिष्य भी बन जाती हैं जब आप खुल करके नाचती हैं। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आप खुद को ही इतने सामर्थ्य से भर ले रही हैं कि गर्द से खुद को उठा करके शिखर तक ले जा पा रही हैं। Yes, if you are vanishing yourself, then you are also creating yourself. And that moment, you wear the strength just as the creator. तो यकीन मानिए, आप जैसा भी नाचती, आप बहुत अच्छा नाचती, और वो काफ़ी है आपको अच्छा महसूस करवाने के लिए। हाँ, उसे किसी सामने वाले को ज़रा सी अनबन या ज़रा सी उसके सांचे में न ढलने से उसे थोड़ा तो हर्ट होगा, पर उसे आप एक नई दिशा दे सकती हैं, एक नया डायरेक्शन दिखा सकती हैं कि भाई इस गाने में कुछ ऐसे भी स्टेप्स कर सकते हो। आप अपने साथ साथ उसे भी थोड़ा क्रिएटिव बना सकती हैं। और क्या हुआ कि हर स्टेप आपका सही नहीं है, या फिर आपका हर एक स्टेप अट्रैक्टिव या फिट ना बैठे, तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा हंसी उड़ाई जाएगी, या आपको डांस करने से रोक दिया जाएगा। पर क्या लगता है आपको, अगर आपने तय किया है कि आपको सैड सॉन्ग पे नाचना है, तो ऑफ कोर्स you will remain consistent on your decision. You will not change it for others. And changing for others, that doesn't mean कि आप ज़बरदस्ती थोपने लग जाओ कि नहीं मेरा ही वाला बहुत अच्छा है जी। नो, आपको किसी को बताने की, समझाने की या किसी पे थोपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद समझ जाएंगे जब उन्हें भी एहसास हो जाएगा उस सुकून का जो आप महसूस कर रही थी। I am just talking about a single talent, that is dancing. Imagine, dear, there are immense potential in your heart, in your hands. Let it be gardening or singing or crafting or modeling or dreaming or just uttering words. Keep talking every moment. Or be it the stoic moments like meditation, or the exhalation and inhalation of your breath. Remember, if you believe that you can shake the whole universe with just your single breathing, then you can, because you believe in it and you have your full focus and faith
on your breath. Everything which you are in alignment in your loneliness, that keeps you guiding further. So don't let it intermix with others' assumptions or stories or comments, because all you and your choices belongs to you. It must be yours. So radiate your power with happiness. Don't crush it for others.